वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम करेंगे। देखिए, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन डिफाइन की थी और रियल वैल्यूड फंक्शन में हमारे पास एक रिजल्ट होता था कि अगर एफ ऑफ एक्स हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है जो कि किसी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट पे डिफरेंशिएबल होता है, तो हमारे पास रिजल्ट होता था कि अगर वो डिफरेंशिएबल है तो वो उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस भी होगा ही होगा। ठीक, तो उसी तरह का बिल्कुल सेम रिजल्ट जो है हमारे पास वो कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन के लिए होता है कि अगर एफ जेड हमारे पास एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट पे, तो जो वो फंक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूस भी होगा एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट पे। तो देखिए कैसे हम इसका प्रूफ करते हैं। देखिए तो हमको अगर उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना है तो हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जो लिमिट है z अप्रोचेस टू z नॉट पे एफ जेड की, वो किसके इक्वल हो जाएगी, एफ ऑफ z नॉट पे। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम ये प्रूफ कर दें कि एफ ऑफ z माइनस एफ ऑफ z नॉट, इसकी जो लिमिट है z अप्रोचेस टू z नॉट पे, अगर वो ज़ीरो हो जाती है, ठीक, तो यहाँ से हम ये प्रूफ कर पाएंगे कि जो ये फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ जेड की लिमिट क्या हो जाएगी, एफ ऑफ जेड नॉट हो जाएगी। ठीक, तो अब हमको इसकी लिमिट है वो फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्टिंग हम कैसे करेंगे, दैट इज़ एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट से हम स्टार्ट कर लेंगे। और हमें डिफरेंशिएबिलिटी गिवन है कि उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, तो फंक्शन को हम उसी तरह से बना लेंगे। और हम लिमिट की बात करेंगे, z अप्रोच करेगा z नोट पे, इट मीन्स z कभी भी हमारा z नोट के इक्वल नहीं होगा। तो इस तरह से z माइनस जेड नोट हमेशा हमारे पास एक नॉन ज़ीरो नंबर रहेगा इन लिमिटिंग केस में, z नॉट इक्वल टू z नोट के लिए जब हम लेंगे बात करेंगे। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ z माइनस जो ये लिमिट रहेगी हमारे पास, दैट इज़ लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट पर एग्जिस्ट कराएंगे। तो देखिए, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट करेगी और ये लिमिट भी हमारे पास एग्जिस्ट करेगी। तो हम अलजेब्रा ऑफ लिमिट की हेल्प से इसको इस तरह, सबसे पहले हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, इस फंक्शन इनटू z माइनस जेड नॉट। अब हमें इस फंक्शन की भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है z नोट पे, इसकी भी एग्जिस्ट कर रही है, तो हम इसको ब्रेक कर इस तरह से लिख सकते हैं, इनटू लिमिट जब z अप्रोच करेगा हमारी z नोट पे इनटू z माइनस जेड नोट। तो अब इसकी लिमिट हमारे पास क्या होगी, एफ डैश z नोट इनटू, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, ज़ीरो। दैट मीन्स इसकी लिमिट हमारे पास आ गई ज़ीरो। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो लिमिट है z अप्रोच कर रही है z नॉट पे ऑफ एफ ऑफ z माइनस एफ ऑफ z नॉट, इसकी जो लिमिट है हमारे पास वो क्या आ रही है, ज़ीरो। और उसके बाद लिमिट जो है हमारे पास z अप्रोचेस टू z नॉट ऑफ एफ ऑफ z नॉट। देखिए, ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है, z अप्रोच करेगा z नॉट पे, इसकी लिमिट क्या रहेगी, एफ ऑफ z नॉट ही रहेगी। तो इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर हम अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स लगाएंगे तो एफ ऑफ z माइनस एफ ऑफ जो ये फंक्शन होगा प्लस एफ ऑफ z नॉट ये फंक्शन होगा, इन दोनों फंक्शन की भी जो लिमिट है हमारे पास वो एग्जिस्ट करेगी और वो किसके इक्वल हो जाएगी, ज़ीरो प्लस एफ ऑफ जेड नॉट। अब ये इसके कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा, जो एफ ऑफ जेड है एट जेड अप्रोचेस करेगा जब जेड नॉट पे, उसकी जो लिमिट हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास एफ ऑफ जेड नॉट। तो इट मीन्स जो हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ जेड वो क्या हो जाएगा, एक कॉन्टिन्यूस हो जाएगा एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट पे। तो बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट है हमारे पास कि अगर फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है तो उस पॉइंट पे वो कॉन्टिन्यूस भी होगा।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करने वाले हैं फंक्शन की, कैसे हम फंक्शन को उसकी डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे।